प्रधानमंत्री ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोलने की नीति पर काम कर रही है सरकार। झारखंड समेत देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक विधि विधान से की करमडाली की पूजा अर्चना। कहा, पूर्वजों से मिली विरासत को संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ ले जाना है और आगे। और सब जूनियर जोन हॉकी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में झारखंड ने मणिपुर को 9 गोल से किया पराजित। सुब्रता मुखर्जी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा झारखंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर के 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया और कई ऐसी बातें भी कही जो उनके जीवन में प्रेरणा देने का काम करेगा। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। साथियों, आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इधर राजधानी रांची के सीसीएल स्थित कन्वेंशन सेंटर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 9 चयनित युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू, विधायक सीपी सिंह और समरी लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। के रूप में मैं नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और यह क्रम चल रहा है। तो इस दृष्टि से
ये जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है विविध क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में, व्यक्ति विकास में, परिवार विकास में, सामाजिक सरोकारों के साथ हम कैसे अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से हमारे समाचार संपादक ने खास बातचीत की। देश भर के 51,000 नवनियुक्तों को एक बड़ी सौगात दी है। किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ये रोजगार मेला के जरिए युवाओं को जो राष्ट्रीय फलक पर है और उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में हो सकती है, उस पर लगातार जोर दे रहे हैं। किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस नियुक्ति पत्र के वितरण के माध्यम से जहां 10 लाख लोगों को नियुक्ति मिले इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, वहीं मिशन कर्मयोगी के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण में उसका क्या योगदान हो सकता है और उससे किस तरीके से हम आने वाले दिनों के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, इसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया है। और पिछले दिनों भी उन्होंने लगातार इस बात पर बल दिया है। एक चीज़ और सर, आज दिखी नियुक्ति पत्र जब आप वितरित कर रहे थे तो स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरी, जो एक तरीके से वन नेशन का प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है, तो स्थानीय युवाओं को भी उतना ही महत्व मिल रहा है और उतनी ही नौकरियां मिल रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, यदि आज की नियुक्ति को देखें तो यहाँ पर कई लोगों को जनजातीय समुदाय के, अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है कि जो बैकलॉग है या जो ऐसे आरक्षण से या जो जनरल में पात्रता रखने वाले वैसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, और इस पर भी एक अभियान लगातार चले, इस बात पर जोर देते हैं। तो हम आगे बढ़ें इसी सोच के साथ। प्रधानमंत्री लगातार जो देश के कर्मयोगी हैं उसे मुख्य मंच पर लाने के लिए लगातार जो उनके लिए सुनहरे अवसर हैं वो देश में पैदा हो रहे हैं। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिला, उनके चेहरे खिल उठे। दूरदर्शन के साथ उन्होंने अपनी खुशियां साझा की। मुझे रोजगार मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उनको पोस्टल विभाग में नियुक्ति मिला है बीपीएम के पोस्ट पर, और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अर्जुन मुंडा है, एडीएस बीपीएम पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें लगभग 3,000 विद्यार्थी, संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। इस कार्यक्रम से देश भर के छात्र भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रारंभ में भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 विश्वविद्यालयों में आयोजन की योजना बनाई गई, लेकिन इस पहल से अब पूरे 101 विद्यालयों तक अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा दी गई है। और G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में कार्यक्रम स्थल पर 3,000 छात्र, संकाय सदस्य, भागीदार विश्वविद्यालय और कुलपति हिस्सा लेंगे। देश भर से छात्र भी इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं छोटा उदयपुर के बोडेली में प्रधानमंत्री 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की राष्ट्र को समर्पित करेंगे परियोजनाएं और शिलान्यास करेंगे उनका। साथ ही पूरे गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री वडोदरा के तालुका सिनौर में ओद्रा दाभोई, सिनौर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज से छठे चरण की संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्रम में श्री मरांडी निरसा विधानसभा क्षेत्र के फुटबॉल मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोपहर बाद वे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के झारखंड कैडर के अवकाश प्राप्त अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। श्री खरे को यह सेवा विस्तार 12 अक्टूबर के बाद की अवधि के लिए मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम रांची महिला महाविद्यालय स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक रूप से करम डाली की पूजा अर्चना की और राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि पूर्वजों से मिली विरासत को संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि अगर धरती को बचाना है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हमें प्रकृति का संरक्षण करते हुए विकास के रास्ते पर बढ़ना होगा। झारखंड विधानसभा में आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नवनिर्वाचित झामुमो की बेबी देवी ने विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। पीएम विश्वकर्मा योजना से जामताड़ा जिले के कामगार और शिल्पकार, खासकर मोहली समाज के लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। समाज के लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की सोच एवं पहल से उनके दिन बहुरने वाले हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर आषाढ़ी नाला प्रखंड में निवास कर रहे मोहाली समाज के लोग आज भी अपनी पुश्तैनी धंधा को अपनाए हुए हैं। कच्चे बांस से सूप, डलिया, टोकरी, बैठा सहित अन्य सामानों को बनाकर किसी तरह से गुजर बसर करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए विश्वकर्मा योजना को ये लोग अपने लिए वरदान मान रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग भी मिडिल क्लास आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा हम लोग के विचार विमर्श पर सोच में रखे हैं। मोहाली समाज के लोगों को पुश्तैनी धंधा से इतनी आमदनी नहीं होती है कि वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। विश्वकर्मा योजना उनके जीवन में एक नई रोशनी का काम कर रहा है। वे अब रोजगार बढ़ाने और आर्थिक स्थिति में सुधार का सपना देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लॉन्च हुआ है 17 तारीख को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम लोग चाहते हैं कि कुछ हम लोगों के बारे में भी सोचें और कुछ लोन हम लोगों के लिए भी देने का प्रयास करें। बांस के काम के हमने बारे में प्रधानमंत्री सोचले थी से प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहिए। मोहाली समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि वे जल्द ही विश्वकर्मा योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड थाना क्षेत्र के देवालबाड़ी गांव से एक अवैध देशी बंदूक एवं अन्य हथियार के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। सत्यापन में घर की तलाशी ली गई और एक घर में छुपा कर रखा हुआ एक देसी बंदूक और जो एक फरसा था जिसको लेकर जिससे लाठी और फरसा से लड़ाई हो रही थी उसको भी पकड़कर जब्त किया गया और हथियार को भी जब्त किया गया है। दोनों अभियुक्त जो बाप बेटे हैं। प्रसार भारती पश्चिम जोन के अपर महानिदेशक ने कहा कि दूरदर्शन का पूरा ब्रांड सच पर टिका हुआ है। ये जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जा रहा उपक्रम है। और जनता द्वारा चलाया जा रहा उपक्रम है।
मुंबई में आयोजित आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण में प्रसार भारती को सम्मानित किए जाने के मौके पर वो डिकोडिंग द रोल ऑफ डीडी, हाउ इट कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स लेगेसी ऑन पबकास्टर विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का 1959 से अब तक का सफर लोगों को समर्पित है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के लिए चलाए गए स्कूल चले हम एवं पोलियो उन्मूलन जैसे अभियानों को दूरदर्शन की बदौलत सफल करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कल्याणी कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ा अभियान था। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश से आज 45 मिलियन लोग जुड़े हैं और ये महज 1500 रुपए में के एक समय के भुगतान पर कई सारे चैनल देख पा रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत देवघर के मंगल बांध में नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम के प्रबंधक सुधांशु शेखर ने बताया कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में वृहद साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग मंगल बांध तालाब में सफाई अभियान का आयोजन किया है। यहाँ पर तालाब के अंदर की सफाई और तालाब के आसपास के घाट की भी सफाई हम लोगों ने की। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के तहत झारखंड के रांची के नगड़ी में स्वच्छता सेवा कार्यक्रम चलाया गया। स्कूली बच्चों ने गांव में स्वच्छता रैली निकाली। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, यूनिसेफ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जो गांव-गांव में ये रैली चल रही है, जो स्वच्छता को लेकर हम लोग अपना रहे हैं और इसको स्वच्छता मुक्त करना है, कचरा तो उसमें है कि हम लोग हमारे डिवीजन से, हमारे विभाग से, पेयजल स्वच्छता विभाग से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें है कि सोकपिट बन रहा है, नाडे बन रहा है, जल स्रोत के लिए सोख्ता गड्ढा का निर्माण हो रहा है और प्लास्टिक निपटान के लिए हम लोग बम्बो स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद नगरी पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जल सहिया ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के आयोजन से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बहुत ही अच्छा पहल है सरकार के माध्यम से और ये पखवाड़ा पहले स्वच्छता की जागरूकता के तहत शहरों में ज्यादातर देखा जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में गाँवों को, छोटे छोटे कस्बों को भी जोड़ा जा रहा, ताकि लोगों में ये जो उदासीनता थी वो हट के अच्छे तरीके से इसके प्रति जागरूकता हो पाए। स्वच्छता रैली में नगड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों में खूब उत्साह दिखा। विद्यार्थी भी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। हमारे विद्यालय में साफ सफाई हो रही है, पानी पे ध्यान देना, कचरा का निपटान करना, प्लास्टिक की कम से कम प्लास्टिक की उपयोग करना। आज हम लोग कुछ ड्राइंग, निबंध ये सब बनाए और लड़कियों को भी इसके तहत ज़्यादा जरूरी इसको रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता संबंधित पेंटिंग्स एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। रांची से दिवाकर कुमार, डीडी न्यूज। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम गिरिडीह में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माटी मेरा देश अभियान को लेकर झारखंड के गिरिडीह जिले में भी खास उत्साह देखने को मिला। गिरिडीह से भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में घर घर घूमकर अमृत कलश यात्रा के लिए मिट्टी जमा की। हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधा रोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है। इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा।
गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरगडीहा में मुखिया सुनीता देवी ने स्कूली बच्चों को मेरा माटी मेरा देश अभियान को लेकर जागरूक किया, तो पूर्व मुखिया महेंद्र प्रताप वर्मा ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। मेरा माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला से देश में झारखंड के हर घर से माटी हम लोग संग्रह कर रहे हैं, जो दिल्ली जाएगी। वहाँ पे एक अमृत वाटिका का निर्माण होना है। देश के हर एक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लाल, उनके नाम से वृक्षारोपण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि आम आदमी भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कल सभी दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की। मौके पर उपनगर आयुक्त के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त समस्या से विधायक को अवगत कराया। बाद में विधायक ने संबंधित विभाग को समस्याओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। रांची के पंडरा ओपी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामले में दीपक कुमार ओझा को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दीपक कुमार ओझा के खिलाफ न्यायालय की ओर से गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था और वह भाग गया था। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के नकटा पहाड़ पर घूमने आए 2 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। मृतकों में अफाउल अंसारी और मोहम्मद रजा शामिल है, जबकि घायलों में मोहम्मद सादिक, आमिर जेब, अतीक इकबाल, आसिफ अंसारी और मुबस्सिर सुहैल शामिल हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत भजनिया गांव में एक पोल्ट्री फार्म में पानी भर जाने की वजह से फार्म की सभी 3000 मुर्गियां मर गई। इससे पोल्ट्री फार्म का मालिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सिमडेगा जिले के रामरेखा धाम में महंत को कुछ अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है, जिससे धाम के सभी संत भय के माहौल में हैं। 10-15 की संख्या में आए कुछ अपराधियों ने रामरेखा धाम के महंत रामशरण दास को धाम छोड़ने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची स्थित पारस एचईसी अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि जिस तरह से कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ठीक उसी तरह से किसी भी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के लिए फार्मासिस्टों का महत्व है। किसी भी चिकित्सकीय संस्थान में फार्मासिस्टों का योगदान बहुमूल्य होता है। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में पीरामल स्वास्थ्य द्वारा टीबी मुक्त पंचायत एवं गांव बनाने से संबंधित बैठक का आयोजन पंडरा पंचायत भवन में किया गया। इस दौरान 7 पंचायतों टांटी, कुड़ू, उरुमुड़ू, पंडरा, ककड़गढ़, चंदलासो एवं जिंगी में घर घर सघन संदिग्ध टीबी रोगी खोज अभियान चलाए जाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक लापता व्यवसायी का शव कुएं से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद पुलिस व्यवसायी की मौत की जांच में जुट गई है। लोहरदगा जिले के सीन्हा थाना के क्षेत्र के बदला गांव में 10 फीट लंबा अजगर सांप मिला। उसे पकड़कर ग्रामीणों ने वन विभाग के पदाधिकारियों को सौंप दिया। बाद में वन विभाग के पदाधिकारियों ने अजगर को अपने कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के संयुक्त तत्वाधान में खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय स्क्वाश प्रतियोगिता रांची क्लब में 29 सितंबर को होगी। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक एवं बालिका वर्ग में रांची जिला की टीमें भाग लेंगी। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 सितंबर को राज्य के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह 29 सितंबर को भी मौसम का हाल बना रहेगा। वहीं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इससे पहले कल रांची में इस मानसून सीजन की सबसे अधिक
50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में झारखंड की टीम पहुंच गई है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने एनसीसी की टीम को 2 गोल से पराजित कर दिया। मैच में झारखंड के लिए अलका इंदवार और बेनीता होरो ने 1-1 गोल दागे। हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में कल महिला वर्ग में 3 और पुरुष वर्ग में 2 मैच खेले गए। महिला वर्ग में हॉकी झारखंड ने हॉकी मणिपुर को एक तरफा मुकाबले में 9 गोल से पराजित कर दिया, जबकि बिहार ने बंगाल को 4 गोल से और ओडिशा ने असम को 23 गोल से पराजित कर दिया। वहीं पुरुष वर्ग में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी असम को 18 गोल से, जबकि हॉकी मणिपुर ने हॉकी बंगाल को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोलने की नीति पर काम कर रही है सरकार। झारखंड समेत देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक विधि विधान से की करमडाली की पूजा अर्चना। कहा, पूर्वजों से मिली विरासत को संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ ले जाना है और आगे। और सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में झारखंड ने मणिपुर को 9 गोल से किया पराजित। सुब्रतो मुखर्जी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा झारखंड।